हम एजुकेशन पे आज बात करें। हमने काउंसलिंग पे बात की। एजुकेशन की जब बात होती है तो फिल्म मेकिंग आजकल बच्चों का बहुत रुझान है। बच्चे चाहते हैं कि हम फिल्म मेकिंग करें, फिल्म मेकिंग का हिस्सा बने, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास पहले वैसी नहीं थी, अब है। अब बच्चे चाहते हैं कि वो कहीं ऐसी जगह इनरोल हों जहाँ पे उनको अच्छे तरीके से फिल्म मेकिंग सिखाई जाए, और ऐसा ही एक स्कूल अभी बना है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन हमारे स्कूल्स में एजुकेशन, जहाँ हम एजुकेशन सेक्टर होता है, जहाँ बच्चे स्कूल में जा रहे होते हैं, वहाँ पे क्यों नहीं ऐसी चीज़ों को ऐड किया जाता एक्स्ट्रा करिकुलम में। मैं मिलवाना चाहूँगी आपको सबसे पहले हसन खान। इज़ अ रिनाउंड एजुकेशनल एंटरप्रेन्योर एंड CEO लीडिंग 2 of Karachi's most prominent educational institutes, Happy Palace Group of Schools and Academies International School। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आई एम गुड। अच्छा जी, और क्योंकि हम फिल्म मेकिंग पे बात करें, यहाँ पे बहुत सीनियर फिल्म मेकर एंड बहुत काम उनका आपने देखा है। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त स्कूल इन लोगों ने जो है यहाँ पे ही करीब, हमारे जिस एरिया में हमारा यहाँ पे ये सेट लगता है और बोल्ड इंटरटेनमेंट है, यहीं पे इनका कहीं करीब स्कूल है जो इन्होंने, मैंने इनसे पहले भी बात की, इन्होंने बड़ी वहाँ पे टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा लेक्चर्स होते हैं, टीचर्स आते हैं, काम हो रहा है। इनसे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे हैं असदुल हक जो कि CEO फाउंडर ऑफ कराची फिल्म स्कूल हैं, एंड हमारे साथ हैं मंसूर करीम जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं कराची फिल्म स्कूल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आप लोगों को बड़ा डर डर के इंट्रोडक्शन करती हूँ मुझे बड़ा डर लगता है, हर कोई तो इनका जानने वाला होता है, फिर मैं टेंशन में आ जाती हूँ कि कुछ हो ना जाए। आपका भी डर डर के, सबका डर डर के इंट्रोडक्शन करी थी। क्या हाल चाल है? हम लोग बिल्कुल सही हैं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। एंड यू गाइस लुक रियली नाइस, ऑल फ्रेश। सुबह सुबह, ये सुबह वाले लोग हैं ना सारे। हाँ बिल्कुल सही। हसन साहब, मैं चाहूँगी कि जो मैंने फिल्म मेकिंग की बात की, तो पहले हम एजुकेशन पे थोड़ा आ जाते हैं। बच्चों पे इतना स्कूल्स में प्रेशर क्यों है? देखिए, स्कूल इज़ ए, सबके बच्चों के आपको पता है फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। दिस इज़ वेयर लर्निंग इज़ हैपनिंग। दे लर्निंग अबाउट टीम वर्क, कोलैबोरेशन, दे बिल्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, दे डूइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, दे कोलैबोरेटिंग विद ईच अदर, दे लर्निंग न्यूमरेसी, लिटरेसी. So these are basic foundational skills which students need to have in order to become a holistic individual. But relatively जब हम पढ़ते थे शायद इतने हमारे heavy bags नहीं थे। अब बैग्स भी हैवी हो गए, बच्चों पे प्रेशर भी है, देन ऑब्वियसली उनको काउंसलिंग भी ज़रूरत होती है। तो क्यों इतना एकेडमिक्स को इतना हार्ड क्यों कर दिया गया? क्यों हम हार्ड ले रहे हैं एकेडमिक्स? सी, इट्स अगेन देयर आर डिफरेंट फिलॉसफीज इन एजुकेशन. So the education philosophy which we follow is not very overwhelming for students. Na, it inculcates both extracurricular activities along with academic activities. तो हम उसको holistically उसको manage कर रहे होते हैं. अब तो हम we're working towards making citizens of the future. And we're working towards the mental and physical well-being of students, and we're catering to all of these things, cognitive skills उनके. तो multiple, we're working on multiple elements in a school. That's amazing, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि schools में counseling ज़रूर होनी चाहिए। बच्चों को जो pressure होता है उसको लेने के लिए, उसको समझने के लिए counseling होना बहुत ज़रूरी है। Happy Palace we all know हमारे ज़मानों से है, Happy Palace बड़ा पुराना। आपने एक और ये जो नया स्टार्ट किया Academies International. So it's a state-of-the-art school. It has foreign languages program. It teaches robotics to students. It works on their multiple intelligences. It follows different pedagogies, and it's more. And we're pioneers of experiential learning. We make sure that whatever students are learning inside the classroom, they're experiencing and they're using practical-based approaches in order to understand what's going on. So it has a very different ideology and philosophy. Okay. And it's a new with techniques and new technology. Film making. हाँ जी, फिल्म मेकिंग अब बहुत ज़्यादा, you must have seen कि अब बच्चे, आप बात करो तो एक घर में अगर 4 बच्चे हैं तो उसमें से 2 फिल्म मेकिंग की तरफ जा ही जा रहे हैं। बट पहले कुछ ऐसा था कि लोगों को बाहर पढ़ने जाना पड़ता होता था। अब कैन यू टेल मी अबाउट योर फिल्म स्कूल, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। असल में देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो चीज़ बात करते हैं, मैं तो फिल्म मेकिंग की भी बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ कंटेंट की। सो जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ आजकल, मैं यही कह रहा हूँ कि ट्रेंड इज कंटेंट। ठीक है, फीचर फिल्म थोड़ा सा भूल जाएं, थोड़ा सा पार्क कर लें, उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, हमारी फिल्म बहुत ऊपर थी, फिर चली गई नीचे, एंड आई थिंक इट्स गोना बाउंस बैक, बट इट्स गोना टेक अ व्हाइल। व्हाट वी नीड राइट नाउ इज कंटेंट। ठीक है, आप जहाँ चले जाएं, आपके टीवी चैनल पे चले जाएं, वो बोलेंगे जी कंटेंट बताएं, डिजिटल के लिए चाहिए। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट बैच जब आया, तो द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड देम कि आप फीचर फिल्म भूल जाओ, लेट्स टॉक अबाउट शॉर्ट फिल्म्स।
लेट्स टॉक अबाउट 8 मिनट 6 मिनट 10 मिनट काइंड ऑफ अ थिंग जिसमें आपने स्टोरी करनी है, यू गोना शूट इट नाइसली, यू गोना एक्सिक्यूट इट नाइसली, दैट्स व्हाट यू गोना डू, यू गोना स्टार्ट ऑफ विद दैट। हर एक होता है जी मैंने फिल्म मेकर बनना है, मैंने डायरेक्टर बनना है, बन जाना, बट पहले बेबी स्टेप्स हैं, सो यू नीड टू गेट दैट थिंग राइट, वंस यू डू दैट देन यू गो अप। So, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बट आई थिंक ये बहुत ही आपने इंटेलिजेंट बात की, क्योंकि हम जब कहीं देख रहे होते तो सब कह रहे होते जी फीचर फिल्म्स बन जाएं, ये बन जाए। बहुत सही बात आपने की कि अभी फीचर फिल्म्स की तरफ हम नहीं जा सकते, बच्चों का पहले यही है कि हम फीचर फिल्म बना लें। अब व्हाट आर यू गाइज प्रोवाइडिंग ओवर देयर, उसके बारे में थोड़ा सा। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको एक और बताऊं कि ये जो हमारा स्कूल है ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अडल्ट्स के लिए। एवरीवन, यू नो, आवर फर्स्ट बैच हैज अ डिफरेंट एज ब्रैकेट्स, ठीक है। जो असद ने बात करी, वी आर प्रिपेयरिंग देम टू फॉर स्क्रीन्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Screens are phone screens, your laptop, your TV screens, and bigger screens. Okay? And so we're preparing them how to do everything. It's just not filmmaking. From screenplay, from script writing, from production design, from set design, from lighting, from sound design, editing. So हम उनको पूरा एक holistic way में जो है ना, एक साल के अंदर हम उनको कोशिश करते हैं पढ़ाने की, and ताकि वो equipped हो जाएं. Demand बहुत है मार्केट के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, रीजन के अंदर, and you know we are a very young nation, and as you see the trend in the last 2-3 years how this has developed because of the interest of we're going to continue from here. एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, we'll be right back. ये फिल्म मेकिंग पे बात हो रही है, काउंसलिंग पे बात हो रही है, सब कुछ कनेक्टेड है। हमारी एजुकेशन जो है, हमारी टेक्नोलॉजीज़ वो बढ़ती जा रही हैं, थोड़ी बेहतर होती जा रही हैं। हसन, आपसे मेरा ये सवाल है कि टेक्नोलॉजी जो है, एआई, कोई आप लोगों ने अभी एक आपके स्कूल की बहुत एआई प्रोजेक्ट तो था, वो बहुत वायरल हुआ था, प्लीज़ टेल मी अबाउट इट। Okay, so Happy Palace Group of Schools has been recognized as the first school in Pakistan to develop an AI-powered female teacher, and it was a project by a certain campus. एक campus ने हमारा बनाया था उस project को. They've incorporated large language models. उसकी training हुई है, उसकी large data sets के ऊपर, and we've added locomotive facilities on that mannequin. And it's interacting with the children. It's called Miss Annie, and we've recognized the first that was a very good thing. As you see, technology has a big role in education, right? And we need to be very forward-looking in terms of our approach. We need to see where our children will be in the next 20 years. See, education is something where you cannot be very short-sighted, right? You need to have a very forward-looking vision कि हमें वो कौन से स्टेप्स लेने हैं जिससे हमारा बच्चा अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल बन सके, और उसके पास कौन से स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए जिससे वो कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस को फेस कर सके और वो एक कम्युनिटी वेलबींग और प्रॉस्पेरिटी की तरफ मूव कर सके. सो दिस इज द फंडामेंटल थिंग्स व्हिच वी नीड टू लुक अपॉन.